Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the thermodynamics. थर्मोडाइनमिक्स के इस पर्टिकुलर लेक्चर में दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। फॉर दैट मैंने आपको पहले ही बताया था आपको क्या करना है। जितने भी हमने इक्वेशन पढ़े, जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े, वो सभी फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज करके ये वीडियो देखना है। अगर अभी भी दोस्तों आपने वो फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किए, यहाँ से वीडियो पॉज करो और फिर से आप अपने जितने भी फॉर्मूला है, बेक फॉर्मूला, सबको याद कर लो, देन फिर से वीडियो स्टार्ट करो। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल नंबर 15। आई रिपीट, एग्जांपल नंबर 15। यू कैन रीड द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। A swimming pool contain 1 into 10 raised to 5 liter of water. In short, volume of water is 10 raised to 5 liter. How much energy in joule is required to rise the temperature of water from 25 degrees centigrade to 20 degrees centigrade to 25 degrees centigrade? The specific heat capacity of the water is 4.841 joule per centigrade into gram, or we can say joule into centigrade inverse into gram inverse, or we can say joule into Kelvin inverse into gram inverse. अब दोस्तों ये बताओगे सर सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन, आपने बताया एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। यस, सेंटीग्रेड इज नॉट इक्वल टू केल्विन, बट चेंज की बात करें दोस्तों तब इक्वल होगा ना। डेल्टा टी इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है, टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है। इन शॉर्ट इतना सिंपल है, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 तक लेके जाना है। इट मीन्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। अगर इसको आप कैल्विन में कैलकुलेट करो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दो कैल्विन में, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दो केल्विन में, फिर उन दोनों का डिफरेंस लो, अगेन यू विल गेट डेल्टा टी इज इक्वल टू 5। सो फॉर द चेंज, फॉर द डेल्टा टी, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन। दैट्स व्हाई मैंने ये बताया था। और एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होती, हीट कैपेसिटी और वी कैन से मोलर हीट कैपेसिटी होती, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं? उसके मोलर मास से डिवाइड करके। बट यहाँ पे दोस्तों वो कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज देयर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। क्यों हीट देनी पड़ेगी? बिकॉज टेम्परेचर राइज करना है। हीट इवॉल्व होती है दोस्तों, हीट डिसोर्स होती है, वहां से हीट फ्री होती, हीट निकलती कब? जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा से कम तक आता है तब वहां से सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी जाने वाली थी। बट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव सम एनर्जी टू द सिस्टम। सो हीट सप्लाई कितनी होगी दोस्तों? मास इज इक्वल टू एम, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। सो यहाँ पे दोस्तों मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज देयर 25 to 20, sorry 20 to 25, 5 degree centigrade is there. Specific heat capacity is also given there. What about mass? Mass of the water. वहाँ पे दोस्तों उसका वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज 10⁵ लीटर। 10⁵ लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, कैसे कर पाओगे? इनटू 10⁻³ लीटर को दोस्तों आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट आंसर इन दी ml. So now we have the volume of the volume of the H2O in ml. What is the density of H2O? Yes, 1 gram per mole. So density is equal to mass by volume. Density of the water is 1. Mass is there that we have to calculate. Volume is there, that is जो भी दोस्तों ml में दिया गया है वो। So क्या करोगे आप? density into volume is equal to mass, और density is equal to 1, volume is equal to 10⁸ ml। एक्चुअली 10⁵ लीटर था, 10⁵ से ml हुआ, और उससे दोस्तों आप मास कैलकुलेट करोगे। एक्चुअली ये क्या था? वॉल्यूम था। वॉल्यूम से आपने क्या कैलकुलेट कर दिया? मास ऑफ दी H2O। सिमिलर यही एग्जांपल में दोस्तों अगर H2O की जगह पे और कोई लिक्विड होता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता? आपको उसकी डेंसिटी देनी पड़ती। H2O की डेंसिटी इज नॉन वैल्यू, सो यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दे रखी। ओके, सो यहीं से दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी तो फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है, जितना भी आपको मगज दौड़ाना था वो यही पॉइंट पे था, यह सब आपको कैलकुलेट करना था। सो मास इज 10⁸ ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.184 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 5। अगर दोस्तों यूनिट देखो, ये यूनिट क्या होगा? ml में होगा।
यूनिट एम एल में होगा। ओके 4.184 कौन से यूनिट में होगा अगेन? इसके लिए दोस्तों सॉरी ये ग्राम में होगा, सॉरी मास इन दी ग्राम। इसके लिए हमारे पास क्या है? जूल ऑब्लिक सेंटीग्रेड इंटू ग्राम। सो यहाँ पे जूल और नीचे क्या रहेगा? सेंटीग्रेड इंटू ग्राम। और 5 एक्चुअली क्या है? 5 सेंटीग्रेड, इतना चेंज चाहिए ना। सो सेंटीग्रेड कैंसल, ग्राम कैंसल, यूनिट इज जूल। सो वी कैन से 20.92 इंटू 10⁸ जूल। अभी दोस्तों इसको कन्वर्ट करते हैं, राउंड अप करते हैं, तो क्या कर पाएंगे? एक पॉइंट दोस्तों आगे चलने के बाद 2.092 इंटू 10⁹ जूल। दिस इज ऑल अबाउट जूल। इफ अवर नीड इज किलो जूल, तो यहाँ से तो वेरी सिंपल, अगर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना होगा, यू हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 1000। सो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.092 इंटू 10⁻⁶ किलो जूल। दैट इज उतनी हीट दोस्तों हमको देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर यही क्वेश्चन होता दोस्तों, बट वहाँ पे एक चेंज ये होता, जो टेम्परेचर राइज करना है उसकी जगह पे टेम्परेचर फॉल डाउन, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करना होता। सिमिलर क्वेश्चन, तो यही आंसर आता। बट इन दी साइन ऑफ प्लस आफ्टर द कैलकुलेशन, एकदम एक बार कैलकुलेट खत्म करो तब आपको क्या लिखना पड़ता? खुद से यहाँ पे लिखना पड़ता है इसको -5, सॉरी माइनस वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ती, बिकॉज इन दैट केस क्या होता? टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता तो एनर्जी रिमूव होती फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ये दिमाग में रहना चाहिए। वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16। Example number 16 is calculate the heat that must be supplied to rise the temperature of 2 kilogram water from 25 degrees centigrade to its boiling point at atmospheric pressure. The average specific heat of the water in range of 25 to 100 degrees 25 to 100 degrees centigrade is 4.184 joule into Kelvin inverse into gram inverse. सो दोस्तों ये 16 नंबर क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन है उसमें से जो पहला क्वेश्चन हुआ वो डिट्टो कॉपी है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल अ 2 किलोवाट हीटर टेक सप्लाई टू दिस एनर्जी? कितनी एनर्जी देनी है पहले वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों देखना है 2 किलोवाट की कैपेसिटी, नॉट वाट, 2 किलोवाट कैपेसिटी वाला हीटर इतनी एनर्जी कितने टाइम में सप्लाई कर पाएगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे भी राइज इन टेम्परेचर था, सिमिलर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ तक तो है, उसके बाद हमको ये भी कैलकुलेट करना है दैट इतनी एनर्जी देने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके सो मास इज 2 किलोग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम, दैट इज 2000 ग्राम। डेल्टा टी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करना और कहाँ तक पहुंचना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये केल्विन में होता 25 की जगह पे 298 केल्विन टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको क्या लिखना पड़ता? 373 केल्विन। बट यहाँ पे सेंटीग्रेड है, सो हम सेंटीग्रेड में रखेंगे, दैट इज 75 सेंटीग्रेड। 75 सेंटीग्रेड एक्चुअली डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 75 केल्विन भी लिख सकता हूँ। क्यों सर ऊपर सेंटीग्रेड रखा था, यहाँ पे केल्विन क्यों लिखा? बिकॉज आप देखो यहाँ पे दोस्तों इन दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल इनटू सेंटीग्रेड इनवर्स इनटू ग्राम इनवर्स, वहां पे उसकी जगह पे क्या लिखा है? केल्विन इनवर्स। सो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह पे केल्विन लिखा है। दोनों एक ही है, पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ओके हमको हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। कितना मास है इन ग्राम? 2000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट 4.184। कितना टेम्परेचर राइज करना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कैलकुलेट करोगे दोस्तों 10⁵ में कन्वर्ट करोगे, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ेगा आपका। पहले इतना मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू में दोस्तों आप पॉइंट को, डिजिट को आगे लो, तब आपको मिलेगा 6.28 इंटू 10⁵ जूल। सो ये स्टेप आपको खुद से कंपलसरी परफॉर्म करना है, यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट कॉपी नहीं करनी है। ओके उसके बाद अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर किलो जूल। ओके बट यहाँ पे दोस्तों हमारी नीड एक्चुअली किलो जूल में नहीं है, एक्चुअली जूल में। अभी दोस्तों ध्यान से, हमको टाइम चाहिए, कितना टाइम लगेगा इतनी एनर्जी देने के लिए, किसको?
जो सोर्स है वो सोर्स की अपनी खुद की कैपेसिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द सोर्स इज, आई रिपीट, द कैपेसिटी ऑफ द सोर्स इज 2 किलोवाट, ये हीटर है, heat supply by 2 kilowatt heater is 2000 joule per second, इसको हम यही कह सकते हैं 2000 जूल पर सेकंड। सो 2000 जूल पर सेकंड आ रही है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जूल वैल्यू ही ले, किलो जूल की जगह पे ये जूल को ही कैलकुलेट करें। 2000 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी 2000, हमको कितनी चाहिए 6.28 इंटू 10⁵ जूल। इसको आप दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, फॉर दी 2000 जूल 1 सेकंड रिक्वायर्ड, देन 6.28 इंटू 10⁵ जूल के लिए कितना टाइम लगेगा, ये भी कर सकते हैं, बट लिखने के लिए थोड़ा टिपिकल नहीं लगेगा। अगर एमसीक्यू आप फॉलो कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, यही शॉर्टकट होगी, इसी तरह से फॉलो करो, दैट पर 1 सेकंड, सॉरी फॉर द 2000 जूल 1 सेकंड, फॉर द 6.28 इंटू 10⁵ जूल हाउ मच सेकंड। बट उसको दोस्तों थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, heat supplied by 2 kilowatt liter is 2000 joule per second. So time required to supply 6.28 किलोजूल, यहाँ पे दोस्तों 6.28 किलोजूल की जगह पे हम जूल वैल्यू कर दे, और भी एक मिस्टेक है, दैट इज 10⁵ जूल, 6.28 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट। सो क्या लिखेंगे 6.28 इंटू 10⁵ डायरेक्ट लिख दे, दिस इज जूल, ये क्या यूनिट हुआ जूल। उसके लिए टाइम वाला वैल्यू नीचे लिख दे 2000 जूल इनटू सेकंड इनवर्स, जूल जूल कैंसिल, सेकंड इनवर्स अगर ऊपर लिखो तो क्या होगा सेकंड, दिस इज यूनिट सेकंड। सो नियर अबाउट अगर आप दोस्तों इसको राउंड ऑफ करते हो यू विल गेट 314 सेकंड, इतनी सेकंड दोस्तों आपको वहां पे मिलेगी। आगे एक और चीज यहाँ पे दोस्तों, ये फिजिकल टर्म अगर आपको समझ में नहीं आई तो नीचे का स्टेप पता नहीं चलेगा। 2 किलोवाट ऑफ हीटर, इसका मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी क्या हुई 2 किलोवाट हीटर, इसकी कैपेसिटी ये हुई दोस्तों पर्टिकुलर इन 1 सेकंड, और 2000 जूल जितनी एनर्जी दे सकता है। ओके, आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज इन सेकंड, अगर आपको क्या चाहिए मिनट में चाहिए, इसको डिवाइड करो 60 से, so 314 divided by 60 you will get the your answer in minute। यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर मिनट और सेकंड में दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया 5 मिनट और उसके अलावा 5 मिनट प्लस 13.8 सेकंड, ये दोनों आंसर एक नहीं होगी, याद रखना। डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर सकते हो आप, 60 से डिवाइड करोगे तो आपको दोस्तों ये पर्टिकुलर मिनट में भी आंसर मिल जाएगा। ओके, सम सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह के कुछ एक्सरसाइज में कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है जो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एज अ होमवर्क मिलने वाला है दोस्तों। सो वहाँ पे उस साथ में मैं आपको उसकी हिंट भी दे रखूँगा, बट ये अभी जो एग्जाम्पल कैलकुलेट किए हैं और आगे जो करने वाले हैं उसकी यहाँ वहाँ पे आपको उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज a chemist while studying the properties of gaseous C2Cl2F2, there is one compound C2Cl2F2, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है। Chlorofluorocarbon refrigerant cooled at 1.25 gram sample at constant atmospheric pressure of 1 atmosphere from 320 to 293। इतना तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म है, मास हमारे पास है और मास के साथ दूसरी एक चीज है, वहां पे क्या हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है। सो एट द एंड जो भी हीट होगी वो इम्प्लांट नहीं करनी पड़ेगी, वो हीट क्या होगी वहां से उत्पन्न होगी, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द कूलिंग द सैंपल ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम 174 टू 248 ml। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था तब उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और ये एज पर एज गैसेस टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था, ये भी होगा। सो 274 टू 248 ml होगा। दिस प्रोसेस फॉर sorry calculate the delta H enthalpy change and delta U for the chlorofluorocarbon for this process for C2Cl2F2 Cp is 80.7 जूल पर मोल इनटू केल्विन इनवर्स। दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे मैं जो पहले आपको बताया था
यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दी गई, आपके पास यहाँ पे हीट कैपेसिटी है। सो हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले जितनी भी वैल्यू हमारे पास उसको लिस्ट आउट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फॉल डाउन इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी कितना होगा? सो 320 केल्विन टू 293 केल्विन इज इक्वल टू 27 केल्विन। सिमिलर आप यहाँ पे इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो दोनों को, उसके बाद आप डिफरेंस लोगे, आपको यही डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ओके। तो मोलर मास ऑफ द C2Cl2F2, मोलर मास की क्या जरूरत है? बिकॉज हमारे पास दोस्तों वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। उसकी मोलर हीट कैपेसिटी को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी। सो मोलर मास C, कार्बन का मोलिकुलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलिकुलर वेट सॉरी 12 इंटू 2, क्लोरीन का 30.5 इंटू 2, फ्लोरीन का नियर अबाउट 19 इंटू 2, सो ऑल ओवर 133 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास ऑफ द C2Cl2F2। दोस्तों आपको कई जगह पे ये 19 की जगह पे 18 के नजदीक का आंसर भी होगा। सो दोनों के रिलेटेड कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, यहाँ पे हम 19 लेके ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, Cp इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक और given in the equation कितना था? 80.7 joule into mole inverse into Kelvin inverse. So specific heat capacity is molar heat capacity by molar mass. So 80.7 divided by 133, you will get 0.6068 joule into gram inverse into Kelvin inverse, or joule into gram inverse into centigrade inverse, or जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू ग्राम इनवर्स, जो आगे था वही सब कुछ यहाँ पे। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे इतना कंफर्म है, हीट क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। सो द हीट इवॉल्व फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑन बीइंग कूल्ड, और जब कूल होगा तब क्या होगा दोस्तों? एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाई QP, एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज m into Cp into delta T। एक्चुअली इन दी प्लेस ऑफ Cp हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS करना पड़ेगा। मोल मास इज 1.25 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.6068 into 1027, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस आंसर। सो दिस इज QP, बट एक्चुअली दोस्तों ये इवॉल्व हो रही है, सो इसको फाइनली एट द एंड में क्या करूंगा? यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लूंगा। एट कांस्टेंट प्रेशर delta H is equal to QP, so QP is equal to delta H is equal to minus 20.48, which we have already done. So ये बात हुई delta H की, but we have two question, delta H के अलावा delta U भी कैलकुलेट करना है। So particular from this formula value of the delta H is there, हमारे पास है value of the delta U that we have to calculate। P delta V में दोस्तों P क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो P इज इक्वल टू 1। व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V हमको दे रखा, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी दोस्तों? डेल्टा V को कंपलसरी लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास ml वैल्यू है, कितना था? 278 ml था, कितना हो रहा है? 248 हो रहा है, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो अगर दोस्तों 248 माइनस 278 करोगे यू विल गेट डेल्टा V, बट दैट डेल्टा V इज इन ml। Our requirement over here is liter, so 248 minus 278 divided by 1000, so हमको क्या मिलेगा लीटर में? अगर ये नहीं पता है सिंपल आप ये कर दो, 248 को लीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 0.248, 278 को लीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 0.278, एंड लेट द डिफरेंशिएशन हियर। सो यहाँ पे आप उसका सॉरी डिफरेंट ले लो। So 0.248 minus 0.278, otherwise 248 minus 278 by 100। इन शॉर्ट ये डेल्टा V कौन से यूनिट में होगा? लीटर में। ये प्रेशर कौन से यूनिट में? एटमॉस्फेयर में। सो 1 इंटू ये जो भी वैल्यू हो, इन दोनों का आप कैलकुलेट करोगे, आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? माइनस 0.026। अभी ये माइनस कहाँ से आया? बिकॉज 248 में से 278 आप जब माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको आंसर वहां पे माइनस ही मिलेगा, बिकॉज 278 इज बिगर देन 248, दैट्स व्हाई। चलो यहाँ तक तो हुआ। अभी दोस्तों आगे हम क्या करेंगे? यू कैन सी, अभी ये हुआ
लीटर इंटू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर इंटू लीटर। आपको याद होगा दोस्तों, लास्ट और सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर इंटू लीटर, बार और एटमॉस्फेयर दोनों नियर अबाउट है, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर और बार इंटू लीटर को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात की थी। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 101.325। अगर दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2.63। क्या आंसर मिलेगा, 2.63। अभी दोस्तों ये हुआ जूल वैल्यू। अभी हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा यू देन फॉर्मूला इज डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज देयर minus 20.48 minus P delta V is actually minus 2.63, minus minus plus, so यहाँ पे क्या हो जाएगा plus, minus 20.48 plus 2.63 is, so delta U is equal to minus 17.84 जूल। अगर किलो जूल में चाहिए दोस्तों क्या कर सकते हो आप, डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं -1784 इंटू 10⁻³ किलो जूल, या फिर आगे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1.784 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल, ये भी हो सकता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19। Read the question number 19। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 वाज फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगेन क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, calculate the number of kilojoule necessary to rise the temperature of 60 gram of aluminium to 35 degree centigrade to 55 degree centigrade. Molar heat capacity of aluminium is 24 joule into mole inverse into Kelvin inverse. So यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना है 35 टू 55। अगर दोस्तों टेम्परेचर 35 टू 55 तक ले जाना, इट मीन्स आपको वहाँ पे एनर्जी देनी ही पड़ेगी। बट अवर क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम जो भी एनर्जी दे रहे हैं वी हैव टू कैलकुलेट दैट एनर्जी इन किलो जूल। हमको यहाँ पे जनरली जूल में मिलेगी, जो भी एनर्जी जूल में मिले उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। फॉर दैट हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला था, दैट इज मास इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी। सी एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे नहीं दी गई है, मोलर हीट कैपेसिटी है, सो उसको मोलर मास से डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मिल जाएगी। सो सिमिलर पैटर्न ऑफ एग्जांपल्स। सो यहाँ पे दोस्तों मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम इज 60 ग्राम, सॉरी मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम होगा दोस्तों, नॉट 60। एल्यूमिनियम का मोलेक्युलर वेट कितना है, 27 ग्राम। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कहाँ तक दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 55 to 35, that is 20 degree centigrade. Molar heat capacity of aluminium which is already given in the question कितनी है, 24 joule into mole inverse into Kelvin inverse. Our need is joule into gram inverse into Kelvin inverse, so that we have to multiply with molar mass, that is 27. So 24 by 27.88, and mass of the aluminium. So mass of the aluminium given is 60 gram, which is in the question. So all the values are there, just put the value in the formula and calculate। वीडियो पॉज करके दोस्तों खुद से कैलकुलेट करो एनर्जी रिक्वायर्ड, और जो एनर्जी हम देने वाले हैं दैट इज m इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी। मास है 60 ग्राम, अगर और कोई यूनिट में किलोग्राम में माइक्रोग्राम में, सो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, हियर ऑलरेडी इन ग्राम, इंटू सी एस 0.889 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, किसी से भी डिवाइड नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करो 1066.8 जूल। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन जूल, बट अवर क्वेश्चन इज कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन किलो जूल। सो दोस्तों यहाँ पे किलो जूल में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1.066 किलो जूल, ठीक है। और इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो 1.07 किलो जूल भी डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, दैट इज example number 21. Okay, example number 21 is
अगेन दोस्तों एग्जांपल नंबर 21 क्या है, द रिएक्शन ऑफ साइनेमाइड इज NH2CN solid with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter. बॉम्ब कैलोरीमीटर दोस्तों, बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन सा है, डेल्टा V is equal to 0 at constant volume, so QV is equal to delta U. Okay, and delta U was found to be minus 742.7 किलोजूल पर मोल. एक्चुअली दोस्तों वहां पे क्या मिलने वाला था, QV, but at constant volume QV is equal to delta U, which is minus 742.7 kilojoule per mole. 298 Kelvin temperature is there. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298. So नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, for this reaction हमको क्या करना है, we have to calculate just the enthalpy change. ओके दोस्तों, जितनी भी वैल्यू हमारे पास है वैल्यू को लिस्ट आउट करते हैं और फिर देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द रिएक्शन, NH2CN अमोनियम साइनाइड 3/2O2 ऑक्सीजन गैस से हम उसको कॉम्बस कर रहे हैं. we will get N2 gas plus CO2 gas plus H2O और our need is delta H. उसके लिए हमको दोस्तों डेल्टा U दे रखा है, एक्चुअली QV है फ्रॉम द बॉम्ब कैलोरीमीटर. कितना है, 742 किलो जूल पर मोल. ओके, सो यहाँ पे अगर डेल्टा H कैलकुलेट करना है, डेल्टा U इज ऑलरेडी गिवन, टेम्परेचर इज ऑलरेडी गिवन. कितना टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर. T is equal to 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर इज गिवन. वैल्यू ऑफ द आर हियर, यहाँ पे दोस्तों डेल्टा U की जो वैल्यू दे रखी है दैट इन किलो जूल. अगर किलो जूल में डेल्टा U वैल्यू दे रखी है, सपोज पूरा कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ किलो जूल होगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R, 8.314. जो जूल था उसकी जगह पे अगर किलो जूल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो या फिर 1000 से डिवाइड करो. सो वैल्यू ऑफ द R इज 8.314 into 10⁻³ सो किलो जूल टर्म हो गया. अभी क्या बाकी रहा, डेल्टा Ng, दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द इक्वेशन. व्हाट इज डेल्टा Ng? डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ gaseous mole और यू कैन से नंबर ऑफ moles of the product minus number of moles of the reactant, but both are in the gaseous phase compulsory. So यहाँ पे दोस्तों डेल्टा G कैलकुलेट करें फ्रॉम द प्रोडक्ट, N2 gas 1, CO2 gas 2, H2 liquid. so इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. नंबर ऑफ, आई रिपीट, number of moles from the product, gaseous mole from the product, that is 2, minus दोस्तों माइनस हमको क्या करना है, NH2CN is in solid, 3/2O2 is in gas, minus 3/2O2. अगर ये कैलकुलेशन बहुत इजी करना, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 into 2 4 4 minus 3 4 minus 3/2 is equal to 1/2. अगर ये कैलकुलेट नहीं करना है, कॉमन सेंस, 3/2 is equal to 1.5, 2 minus 1.5 is equal to 0.5 is equal to 1/2. So delta Ng is 1/2 over here. So all the values are there, we have to just put value in the formula. Formula is delta H is equal to delta U plus delta NgRT. Delta U minus 742.7 किलो जूल पर मोल ये होगा, प्लस ओके हियर प्लस डेल्टा Ng दैट इज 1/2 into R, 8.314 into 10⁻³ मेक श्योर यहाँ पे गलती हो सकती है, आप जूल टर्म में अगर चले जाओगे या फिर एनी अदर टर्म में, सो R वैल्यू के कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर सकते हो. into T दैट इज 298. ये पूरा कैलकुलेट करोगे 1/2 into 8.314 into 298 डिवाइडेड बाय 1000, 10⁻³ होने वाला. सो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज नियर अबाउट 1.2 प्लस माइनस 742.7. सो आपको आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 741.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, सो दैट इज द डेल्टा H ऑफ द पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन. ओके, सो फिर से दोस्तों मैंने जैसे बताया था कुछ क्वेश्चंस है इन योर होमवर्क पर्टिकुलर NCERT से, बट और फ्रॉम दी ऑल दिस क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे. उसके लिए आपको हिंट भी मिलेगी. एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दी एंथैल्पी. थोड़ा थ्योरेटिकल एग्जांपल अभी कैलकुलेट करेंगे, जो आपको एग्जांपल से ज़्यादा थ्योरेटिकल लगेगा, बट उसके अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सो प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखिएगा.
Okay friends, question number 26. Again this question is from the NCERT. जो थियोरी पढ़ी थी उसी थियोरी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. ओके, बट यही क्वेश्चन आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे थियोरी लेंथी हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल वे में हम कैलकुलेट करके. ठीक है, सो यही पैटर्न आपको फॉलो करनी है, नोट फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक. ठीक है, सो और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं. यहाँ पे बेंजीन की हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, मे बी पॉसिबल है आपको और कोई कंपाउंड की एंथैल्पी भी कैलकुलेट करने की पूछ सकते हैं. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज the combustion of 1 mole benzene takes place at 298 Kelvin and 1 bar pressure. After combustion, CO2 gas and H2O liquids are produced. सो बेंजीन को जब दोस्तों हीट करते हैं, उसको 1 मोल बेंजीन का कंबशन करते हैं, तब हमको जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी है, 3267 किलो जूल. सो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग, इट मीन्स ये एनर्जी क्या हो रही है, फ्रॉम द रिएक्शन इवॉल्व हो रही है, कंटेनर से सराउंडिंग में रिमूव हो रही है. सो माइनस सिंबल वहाँ पे लगेगा. हीट इज लिबरेटेड. Calculate the standard enthalpy of the formation delta FH naught for the benzene. Given that standard enthalpy of formation of CO2 gas and H2O liquid are minus 393.5 and minus 285.83 kilojoule per mole respectively. So यहाँ पे आपको अल्टीमेटली करना क्या है दोस्तों, आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन में 1 मोल बेंजीन का कंबंशन हो रहा है, तब दोस्तों हमको दो प्रोडक्ट मिल रही है, दैट इज CO2 एंड दी H2O. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द CO2 इज देयर, H2O इज देयर. फ्रॉम दिस रिएक्शन कितनी एनर्जी रिमूव होगी वो वैल्यू दे रखी है, और आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है. O2 के लिए सर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है, बट अगर दोस्तों उसका स्पेसिफिक फेज में है O2 गैस, N2 गैस, Cl2 गैस, Na सॉलिड, Mg सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, तो उसके लिए वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, जो हमने ऑलरेडी थियरी में बात की थी. अगर उसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हम जीरो नॉट लेके ही कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पे आपको ये बेंजीन की कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ द एंथैल्पी चेंज? एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. सो वी कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा RH रिएक्शन एंथैल्पी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है, डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू डेल्टा RH, बट यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ दी हम ये सब CO2 H2O लेंगे, बट डेल्टा H ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ द रिएक्टेंट, समेशन, और वी कैन से टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में क्या है दोस्तों, 6 मोल्स ऑफ CO2, 6 मोल्स ऑफ CO2, सो 6 into डेल्टा H, और वी कैन से स्टैंडर्ड डेल्टा H CO2 गैस, प्लस 3 into H2O, 3 into डेल्टा H into डेल्टा H H2O की एंथैल्पी, जो दोनों की दोनों दोस्तों दे रखी है इन द इक्वेशन, दैट इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल and minus 285.83 kilojoule per mole. This both value are already given in the equation. Okay, delta FH, delta HO2 for the standard phase which is 0 किलोजूल पर मोल. आप लिखो या ना लिखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जीरो है. डेल्टा FH नॉट फॉर द बेंजीन C6H6 that we have to calculate for the liquid phase. Okay, so delta RH for the whole reaction is minus 3267 minus 3267.0 is equal to 6 into delta HCO2, 6 into delta HCO2 कितना है, minus 393.56 into minus 393.5 plus 3 into delta H2O, 3 into delta H2O which is minus 285.8, minus 285.83 actually, sorry, not 883. Okay, minus, then minus, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस डेल्टा F HC6H6 that we have to calculate, माइनस प्लस, ये प्लस है बट प्लस माइनस माइनस आउट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस 15/2 into डेल्टा HO2 which is 0. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, minus 3267.0 as it is, minus 6 into minus 393.5 which is minus 236.1
minus 3 into 280 minus 285.83, that is 857.49. यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू प्लस थी सर, आपने माइनस कर दी बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस सिंबल, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी देखो माइनस हुआ है, प्लस माइनस माइनस। अगेन यहाँ पे माइनस था, माइनस डेल्टा FH0C6H6 लिक्विड जो हमको कैलकुलेट करना है, माइनस 15/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी दोस्तों दिस इज आवर टारगेट, अगर इसको टारगेट करते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करें, माइनस डेल्टा FH0C6H6 ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वैल्यू की अगर डायरेक्शन चेंज करें प्लस हो जाएगी माइनस। सो डेल्टा FH0C6H6 इज माइनस 2361 माइनस 2361 माइनस 857.49। सो यहाँ पे होगा माइनस 857.49। अभी दोस्तों ये वैल्यू होगी प्लस 3267। अगर आप कैलकुलेट करो यू विल गेट 48.51। so that is the standard formation enthalpy of the benzene, or we can write standard enthalpy of formation of C6H6 or benzene is 48.51 किलोजूल पर। अभी दोस्तों इससे एक बात और क्या पता चली हमको, ये बात हुई बेंजीन की। अगर सपोज सिमिलर क्वेश्चन है फॉर द मीथेन, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2, आपके पास CO2 की है, H2O की है, O2 की आपको मालूम है 0। सो सिमिलर क्वेश्चन, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मीथेन की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो। सो इन शॉर्ट किसी भी इक्वेशन के रिलेटेड अगर आपके पास प्रॉपर इक्वेशन है, प्रॉपर इक्वेशन के रिलेटेड वहाँ पे आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सभी की अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपके पास है, सो यू कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज देयर एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट आर देयर, उसमें से पर्टिकुलर किसी एक के लिए कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज। ओके, सो एज वी डिस्कस दोस्तों, ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपको कुछ एग्जाम्पल है जो होमवर्क मिलेंगे, उसके लिए आपको कोई हिंट भी मिलेगी, उसको ठीक से प्रिपेयर करना है। अगर कंफ्यूजन रहता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।